ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव च पाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान संभाव समान दृष्टि से देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, लेकिन सुनने में कई बार इनप्रैक्टिकल लगता है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति हर चीज को समान नजर से देखे? आखिर ये समदर्शिता आती कहाँ से? और क्या कारण है इसका समदर्शिता का, और क्या ये सही है? इसका मतलब क्या है? क्या कभी भी हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए? तो सारे पहलू इसमें आते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की बात करी जा रही है जो साधु है। आप कहेंगे हम तो साधु नहीं है, हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, गृहस्थ हैं या स्टूडेंट है, साधु नहीं है। क्या हमें साधु बनना चाहिए? तो जनरल जब हम साधु सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि साधु मतलब ऐसा व्यक्ति जो दाढ़ी बढ़ा रखी है और झोली लटका रखी है और सड़कों में जाके मांग रहा है। साधु जो है भगवान को बहुत प्रिय है। साधु झोली लटकाने से नहीं बनता है, नहीं केवल गेरुए वस्त्र पहनने से कोई साधु बन जाता है। साधु के कुछ लक्षण, कुछ गुण बनाए हैं जो आप शास्त्रों में सुनेंगे। ब्राह्मण के गुण क्या हैं, वैष्णव के गुण क्या हैं, ये सब लगभग प्रायवाची वर्ड हैं। साधु, ब्राह्मण, वैष्णव, हालांकि इनमें कुछ डिफरेंस है, लेकिन अभी हम इसको समझ सकते हैं कि इनमें सेम ही चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो साधु के कई गुण बताए गए शास्त्रों में, वही साधु है। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि साधु के अंदर एक ये गुण है। साधु बनना क्यों है? क्योंकि भगवान को साधु, ब्राह्मण, वैष्णव लोग बड़े प्रिय हैं और हमें भगवान का प्रिय बनना है। हम सबको भगवान का प्रिय बनना है। और ये जो गुण है, अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये गुण तो सबके अंदर अर्जित होना ही चाहिए। तो यहाँ विनम्र साधु पुरुष की बात हो रही है। आई होप कि हर कोई व्यक्ति विनम्र साधु पुरुष, अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है। बट ये है कि संसार में अच्छा व्यक्ति बनने के लिए क्या किया जाए? किताबी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल कोई ऐसा एग्जाम्पल देखने नहीं मिलता है संसार में, इसलिए लोग ये केवल किताबी बातें रह गई हैं। इसलिए विनम्र साधु पुरुष कौन है? कि जिसको वास्तविक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान क्या है? तो यानी कि अपने वास्तविक ज्ञान, यानी कि वास्तविक ज्ञान साधु पुरुष को होना चाहिए। बट वास्तविक ज्ञान क्या है? क्योंकि ज्ञान तो पता नहीं कितने तरह के हैं। वास्तविक ज्ञान ऐसा ज्ञान जो ये कराए उससे, क्या कराए कि वो सभी को, विद्वान को, विनीत ब्राह्मण को, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल एक ही नजर से देखे। कैसे देखे एक नजर से? क्या ऐसा ज्ञान है उसके पास? ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसकी वजह से वो ये देख पाता है? तो यहाँ इंपॉर्टेंट और है, एक चीज और है कि वो केवल ज्ञान नहीं रखता है, उस ज्ञान को वो अपने आचरण में उतार चुका है। इसीलिए बता रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान के कारण ऐसा देखता है, यानी कि प्रैक्टिकली उसने इसको कर दिया है। यही एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति का लक्षण है कि वो केवल ज्ञान को रखता नहीं है, वो जो ज्ञान सुनता है, पढ़ता है, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करता है, आत्मसात करता है, हृदय में उतारता है। ये उसका लक्षण है साधु पुरुष का वास्तव में। और ऐसे ही साधु पुरुष के बाद भगवान बोलते हैं कि तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कि आप ऐसे सेल्फ रियलाइज व्यक्ति के पास जाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रियलाइज? जो आत्म साक्षात्कार जिसने किया हो, यानी कि जिसने ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान के साथ उसने उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, उसके साथ उसकी कई सारी रियलाइजेशन है, एक्सपीरियंसेस हैं, जिसको वो आपको बताकर आपको भी अपनी चेतना को ऊपर उठा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है, और ऐसा व्यक्ति हर किसी को बनना है वास्तव में। क्या हम नहीं चाहते कि हम दूसरे के जीवन को प्रभावित करके उसको भी शुद्ध करें, उसको भी अच्छा बनाएं? कितना सुख मिलता है किसी को सुख देके। एक साधु ही किसी को सुख दे सकता है, क्योंकि एक साधु ही सुखी रहता है।
क्योंकि साधु कृष्ण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चलता है, अपने जीवन में उसको उतारता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि वो इन सब को, विनीत ब्राह्मण गाय हाथी, यानी कि विनीत ब्राह्मण को तो कोई भी अच्छी नजर से देखेगा, बट गाय को भी अच्छी नजर से देख लेंगे। हाथी चलो ठीक है, हाथी, कुत्ता चांडाल, ओह जो कुत्ते को खाए उसको चंडाल कहते हैं, इसको भी समान दृष्टि से देखे। आप थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, इज वेरी मच पॉसिबल। हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में रांति देव की स्टोरी। रांति देव ने, हमने सुना कि 48 दिनों तक फास्टिंग करी, और जब उन्होंने फास्टिंग करी, आप सोच सकते हैं कितना इम्पॉसिबल सा टास्क है। और उसके बाद जब उस फास्टिंग को तोड़ने का समय आया तो उनके सामने अचानक से एक ब्राह्मण आ गया, जिसको उन्होंने अपना कुछ प्रसाद दे दिया जो वो खाने लगे थे और अपने परिवार के साथ खा रहे थे। तो उन्होंने दे दिया, उसका कुछ हिस्सा उनको दिया तो वो तृप्त हो गए। धीरे धीरे वहाँ पर एक और एक लो ग्रेड का व्यक्ति आ गया, शूद्र आ गया, और धीरे धीरे वहाँ पर एक हमने सुना कि कुत्ता आ गया, और वो एक एक करके अपनी सारी चीजें बचा कुचा, अंत में चंडाल भी आया और कुत्ता भी आया। कुत्ते को भी पानी दे दिया, जो पानी से वो एटलीस्ट फास्टिंग तोड़ने वाले थे, अंत में वो पानी भी उन्होंने दे दिया। और इसका मतलब वो अब मर ही रहे थे, लगभग मरणासन थे। तो ये रियल कहानी, इसको हम कभी भागवत में सुनेंगे डिटेल में। रांति देव बड़े महान राजा थे एक्चुअली में, इतना जबरदस्त उनका तप था। तो कितना उससे प्रसन्न हुए, आज भी उनकी कथा हम सुनते हैं। तो उन्होंने सबको वास्तव में एक ही नज़र से देखा। इसके अलावा नारद मुनि की कहानी हम सुनते हैं। नारद मुनि ने मृगारी को, जो कि कैसा व्यक्ति था, जो कि जानवरों को तीर मारता था, लेकिन इस प्रकार मारता था कि वो अधमरा हो जाए, मरे ना, और तड़पता रहे। ऐसा करने में उसको आनंद आता था। और जंगल में जब नारद मुनि जा रहे तो जगह जगह ऐसे तड़पते हुए जानवर देखे, तो उन्होंने कहा ये कौन है। और तब उनको मृगारी मिला, तब उन्होंने मृगारी से बात करी, और थोड़ी ही बातचीत में मृगारी के अंदर इतना परिवर्तन आया कि वो बहुत बड़ा साधु बन गया। एक और एग्जाम्पल नारद मुनि का ही, वाल्मीकि ऋषि, जो कि सबको मार मार के काट देते थे, उंगलियां काट देते थे, उनको नारद मुनि ने बड़े प्रेम से देखा और उनसे बातचीत करी। और आप जानते हैं वाल्मीकि ने फिर कैसे रामायण की रचना करी। और एग्जाम्पल हरिदास ठाकुर को एक वैश्या उनको फंसाने के लिए आई थी, दुश्मनों द्वारा, जिनको उनसे ईर्ष्या थी हरिदास ठाकुर से, उनको फंसाने के लिए उस वैश्या को भेजा। तो उन्होंने उस वैश्या के प्रति भी कृपा कर दी। उन्होंने बड़े प्रेम से उस वैश्या से बातें करी, और इतना प्रेम और इतना उसको साथ अपनापन दिया, और धीरे धीरे उसको हरिनाम के प्रति अट्रैक्ट करा दिया, बिना उसका संग करे। और तीसरे दिन तक वो भक्त बन चुकी थी। उसके कुछ समय बाद हरिदास ठाकुर वहाँ से चले गए, और उस लेडी को उस जगह पर नेक्स्ट एक तरह से लीडर कह लीजिए, गुरु बना दिया गया, और वो बहुत बड़ी भक्त बनी। उन्होंने कितनों को भक्त बनाया उस वैश्या ने, और उस जगह को उन्होंने संभाल लिया। हरिदास ठाकुर आगे चले गए। तो अपने दुश्मन को भी, और शिला प्रभुपाद का लाइव एग्जाम्पल मिलता है, जिसमें जो उन्होंने ऐसी जगह पर प्रचार किया जहाँ पर लोग जब क्लास में आते थे तो क्लास में बदबू हो जाती थी। हम सुनते हैं, क्योंकि वो लोग नहाते धोते नहीं थे। उनको टॉयलेट जाने की सेंस, आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की नहीं रखी जाती है कई बार विदेशों में। वहाँ पानी का यूसेज भी नहीं होता है, शौच करने के बाद लोग पानी यूज़ नहीं करते हैं, नहाते नहीं हैं इत्यादि। इस तरह के लोगों के बीच में शिला प्रभुपाद ने बड़े प्रेम से उन्हें खिलाया। वो अपने बर्तन वहीं छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद उनके बर्तनों को उठाते थे, उनको धोते थे। तो मतलब कहने का है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, यदि आप कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके दिखाया है। हाँ, चंडालों की भी कृपा, चंडालों के ऊपर भी कृपा करी है। न जाने कितने, कुछ ऐसे भी इस्कॉन में कथाएं आती हैं कि कुछ एक क्या कहते हैं उसको, बुचर भी लोग आए और इस्कॉन में आके भक्त बने शिला प्रभुपाद के टाइम पर भी, और अभी भी ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब है भक्त सभी के अंदर ये ऐसा देख पाता है। अब वो कैसे देख पाता है, ये क्वेश्चन आता है। वो देख पाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुपर सोल कृष्णा इन एवरीबडी। वो जानता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है। हमने सुना था वास्तविक ज्ञान क्या है, कि मैं भगवान का अंश हूँ, ये वास्तविक ज्ञान है, और उनका सेवक हूँ। तो इसलिए बताया कि एक ब्राह्मण या एक साधु, विनम्र साधु, अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, वास्तविक ज्ञान क्या है कि मैं भगवान का अंश हूँ, उनका दास हूँ, इसके कारण वो इन सब में समान दृष्टि रख पाता है, क्योंकि सब में वो
भगवान की प्रेजेंस को देखता है और वो समझता है कि डिफरेंट कपड़े पहने हुए, नथिंग मोर देन बस कपड़े अलग अलग पहन के बैठे हुए हैं और कोई बात नहीं है। आज मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं। अगर दो भाई हैं और एक भाई दूसरे भाई को भाई मानने से मना कर दे बिकॉज कि उसने कपड़े ठीक से नहीं पहने हैं तो गलत हो जाएगा। उसी तरह से ये सब हम सब लोग भगवान के अंश है। कुत्ता भी भगवान का उतना ही अंश है जितना हम अंश है। हम उनकी बात नहीं कह रहे जो कहते हैं कि जानवरों में आत्मा ही नहीं होती है, इसलिए जानवर को काट के खाया जा सकता है। हमें समझना होगा सबने अलग अलग कपड़े पहन रखे हैं। वास्तव में सबको अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दिया गया है। जीव का जीवन ही एक दूसरा जीव है, दैट्स ओके, बट नेचर के कुछ लॉ हैं, कुछ नियम है। हमें उस नियमों को समझना पड़ेगा कि नेचर ने क्या किसके लिए नियम बनाए, मनुष्य के लिए क्या नियम बनाए। मनुष्य के बाद हायर बुद्धि है, वो ये इंटेलिजेंस रख सकता है कि ये सभी भगवान के अंश हैं। जानवर नहीं समझ सकता। सांप नहीं समझेगा कि तुम मेरे भाई हो, सांप आगे डस ही लेगा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये भी एक जीवात्मा है। ईर्ष्यालु जीवात्मा कई बार सांप बन जाती है, क्योंकि सांप जो है बिना किसी के आक्रमण किए भी आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसा ही होता है। तो ईर्ष्या अगर जो करता है वो अगले जन्म में सांप बनता है। इस प्रकार वो देखता है कि इसने बेचारे ने वास्तव में तो दंड भुगत रहा है अपने कर्मों का, है तो हमारे जैसा ही, लेकिन जरूर ईश्वर विहीन जीवन जिया होगा तो कोई जानवर बन गया है। इसके ऊपर कृपा की जाए ताकि ये भी फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त कर सके। इसके लिए क्या किया जाए? जानवरों के आगे भी क्या बोला जाए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जानवरों के आगे, कीट पतंगों के आगे हम हरि नाम का उच्चारण करेंगे तो उन्हें के ऊपर कृपा होगी, उन्हें मनुष्य का जीवन मिलेगा। तो इट्स डिफरेंट ऑफ क्लोथ्स, केवल कपड़ों का फर्क है। इसलिए हमें अभी तो हम बात कर रहे हैं चांडाल कुत्ते का। हमारे अंदर तो भक्तों को भी देखने का विजन नहीं है कि कैसे भक्तों को देखा जाए। हम उनमें भी कमियां ढूंढ लेते हैं एक दूसरे में। हम आपस में मनुष्यों में भी कमियां ढूंढ लेते हैं, घृणा करते हैं, कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं, अटैक करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ तो कुछ और ही बताया जा रहा है कि वास्तव में जो वास्तविक ज्ञान जिसके पास है वो सबको समान दृष्टि से देखता है, सबके, यानी कि किसी के प्रति द्वेष भाव रख ही नहीं सकता है। क्योंकि ये जानता है कि किसी एक जीव के प्रति द्वेष मतलब कृष्ण के प्रति द्वेष, क्योंकि कृष्ण भी उसके अंदर भी कृष्ण है। इस बात को समझता है और इसी कारण से वो हमेशा शांति में रहता है। क्योंकि वो कभी किसी से आगे बढ़ने की या होड़ लगाने की, कंपटीशन करने की नहीं सोचता। उसको पता है कि मेरा स्वाभाविक स्थिति है वह है कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मुझे केवल उनकी सेवा करनी है। अगर हम ऐसा विजन बना लेंगे तो अब तभी हम इन सबको बराबर नज़र से देखेंगे। सो कॉल्ड जो बराबर लोग देखते हैं सामाजिक रूप से, कई बार लोग कहते हैं कि सब बराबर है। यहाँ पर ये चर्चा है कि वो बराबर करना अभी ठीक नहीं है। मतलब इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग टू अंडरस्टैंड कि ऑल्दो हम सब एक हैं फिर भी हम अलग हैं, फिर भी हम एक हैं। यानी कि हम सब एक हैं कैसे? हम सब कृष्ण के अंश हैं, फिर भी अलग हैं कैसे? क्योंकि सबके पास अलग अलग शरीर है। तो अलग भी हैं, फिर भी हम एक हैं क्योंकि हम अल्टीमेटली उसी एक की संतान हैं। लेकिन फिर भी हम अलग हैं। मतलब कि प्रैक्टिकली हमें समझना पड़ेगा कि जैसे हमने बोला कि सांप ऑल्दो वही आत्मा है जो मैं हूँ, लेकिन अभी वो एक ऐसी बॉडी के अंदर है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उससे थोड़ा सा गैप बना के रखना पड़ेगा। उसी तरह से डिवोटी है और एक नॉन डिवोटी है। नॉन डिवोटी को प्रचार करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी से प्रभावित होकर अपनी चेतना को दूषित कर लेना है। यानी कि समानता है भी, लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझना भी है कि समानता नहीं भी है। यानी कि हृदय में दया भाव रखना है, द्वेष ईर्ष्या नहीं रखनी है। वहां पर हर किसी के ऊपर कृपा करने का प्रयास करना है, लेकिन किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किससे गैप बनाना है, ये ध्यान हम रखते हैं ताकि हम बचे रहे, हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकें और साथ साथ दूसरों का कल्याण कर सकें। तो इसको समझिए कि हम किसी से कभी घृणा न करें, क्योंकि बड़े बड़े संतों ने यही करके दिखाया है। शिवानंद सेन हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में। शिवानंद सेन एक कुत्ते को अपने साथ यात्रा कराते थे, कुत्ते का टैक्स देते थे, उसको नाव में लेके जाते थे और उस कुत्ते की बड़ी डिटेल कहानी हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत। किस प्रकार वो कुत्ता स्वयं भगवान के पास पहुंचा, उनका उच्छिष्ट खाया और भगवत धाम चला गया। तो ऐसे बहुत सारे, जगन्नाथ दास बाबा जी हमने सुना है कि जब वृंदावन में सारे कुत्तों को या बंदरों को कई बार रसगुल्ले खिलाते थे। तो ऐसी बहुत कथाएं हमें मिलती हैं जहाँ वैष्णव किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, लेकिन हाँ जब ये बात आती है कि मुझे किसका संग करना है, किसका एसोसिएशन करना है, तब वो थोड़े से चूजी होते हैं।
लेकिन कृपा दया दृष्टि सभी के ऊपर समान दृष्टि से रखते हैं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।